हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉजिकल स्टडीज यूट्यूब चैनल एंड आई एम योर फ्रेंड एडवोकेट लक्षण कुमार सिंह। मैं एक बार फिर से आ गया हूँ स्टूडेंट्स के अपने मास्टर नोट्स लेकर। तो चलिए बिना देरी के देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने है इंडेक्स, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि आपके लैपटॉप और मोबाइल पर ठीक से दिखाई दे। तो गाइस हम डेफिनेशन कर चुके हैं, लगभग 24 थिंकर्स हैं। तो नेचर ऑफ लॉ कर चुके हैं, सोर्सेज ऑफ लॉ को हमने दो पार्ट में किया है। स्कूल ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर एक इंट्रोडक्टरी वीडियो दिया है, एनालिटिकल स्कूल के ऊपर एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसके बाद इसमें हमने किया है जेरेमी बेंथन को, जॉन ऑस्टिन को, थॉमस एरिक्सन हॉलैंड को किया है। उनके बाद एचएल हार्ट को किया है, सामंड को किया है और केल्सन को किया है। तो एनालिटिकल स्कूल की जो वीडियोस हैं आपको सारी की सारी उनपे एक कोड मिलेगा ए। पहली वीडियो A1 और लास्ट वाली वीडियो A7 और फिर A2 A3 A4 A5। और हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ स्टूडेंट्स पे हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो आ चुकी है H1। और आज हम इसमें करने वाले हैं इनके पहले थिंकर को मोंटेस्क्यू और वीडियो का कोड रहेगा H2। राइट गाइस, चलिए आगे चलते हैं। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, झकास बिल्कुल एकदम। चलिए ये है श्रीमान मोंटेस्क्यू। इनका पूरा नाम देख लेते हैं। इनका पूरा नाम है चार्ल्स लुइस डी सेकोंडेट बैरोन डी ला ब्रेडे एट डी मोंटेस्क्यू। मेरे लिए मोंटेस्क्यू ही बहुत है। ठीक है ना गाइस, एक बार और पढ़ने को मिलेगा हमें एक स्कूल में। कमेंट सेक्शन में बताइए कौन से स्कूल में हम एक बार फिर पढ़ेंगे मोंटेस्क्यू को। तो मोंटेस्क्यू को कंसीडर किया जाता है फाउंडेशनल फिगर हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में। होते हैं ना कुछ संस्थापक लोग होते हैं, भैया इन्होंने शुरू किया था। तो उस प्रकार के फाउंडेशनल फिगर जो है मोंटेस्क्यू हिस्टोरिकल स्कूल में अपना स्थान रखते हैं। तो रिकॉग्नाइज एज द फर्स्ट ज्यूरिस्ट टू अडॉप्ट अ हिस्टोरिकल मेथड, और इनको ऐसे पहले ज्यूरिस्ट माना जाता है जिन्होंने लीगल इंस्टीट्यूशंस को पढ़ने के लिए हिस्टोरिकल मेथड को या हिस्टोरिकल अप्रोच को अडॉप्ट किया था। जो इनका सेमिनल वर्क, सेमिनल का मतलब होता है जो इनका मौलिक मूल काम है, जिसका नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉ 1748 का। इन्होंने आर्ग्यू किया है दैट लॉ को शेप किन किन चीजों ने किया। क्लाइमेट ने किया, क्लाइमेट मतलब जलवायु, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, और लोकल सोशल कंडीशंस ने लॉ को शेप किया। इनके हिसाब से लॉ जिस शेप में आता है, लॉ जिस तरीके से दिखता है हमको, जिस तरीके से लॉ एग्जिस्ट करता है, वो कारण क्या है? एक पर्टिकुलर लोकेशन की क्लाइमेट, उसकी ज्योग्राफी और लोकल सोशल कंडीशंस, एंड मस्ट बी अडॉप्टेड टू द पीपल फ्रॉम whom दे आर फ्रेम्ड, और उन लोगों के द्वारा उसको अडेप्ट किया जाना चाहिए जिनके लिए उसको फ्रेम किया गया है लॉ को। टेकिंग इनटू अकाउंट द डिग्री ऑफ लिबर्टी ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और इस चीज को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन ने कितनी आजादी लोगों को प्रदान की है। इन्होंने रिजेक्ट कर दिया इस धारणा को, नोशन को। ही रिजेक्टेड द नोशन, नोशन मतलब धारणा, ऑफ एब्सोल्यूट गुड और बैड लॉज, मतलब एब्सोल्यूट बहुत अच्छे लॉज होते हैं, बहुत बुरे लॉज होते हैं, इस धारणा को इन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट किया। असर्टिंग इंस्टेड दैट द वैल्यू ऑफ लॉ डिपेंड ऑन द पॉलिटिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। इन्होंने कहा कि जो लॉ की वैल्यू होती है वो किस चीज पर डिपेंड करती है? पॉलिटिकल और सोशल एनवायरनमेंट पर, मतलब राजनीतिक और जो सामाजिक कंडीशन होती है एक पर्टिकुलर प्लेस की या ज्योग्राफी की, उसके ऊपर लॉ की वैल्यू डिपेंड करती है जिसमें लॉ ऑपरेट करता है। मोंटेस्क्यू अप्रोच लेड द ग्राउंडवर्क फॉर कंपैरेटिव एंड सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस। तो आइडिया तो आपको हो गया। एक बार सोशियोलॉजी में भी हमें, सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में हमें मोंटेस्क्यू पढ़ने को मिलेगा। तो मोंटेस्क्यू की जो अप्रोच है उसने ग्राउंडवर्क रखा किसके लिए? तुलनात्मक और सामाजिक जो न्याय शास्त्र है उसके लिए। और हाईलाइट किया डायनामिक रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड सोसाइटी। अब डायनामिक का मतलब होता है गतिशील। जो लॉ और सोसाइटी के बीच में एक रिलेशनशिप है, डायनामिक से रिलेशनशिप है, उसको इन्होंने हाईलाइट किया। हिज आइडियाज इन्फ्लुएंस लेटर जूरिस्ट सच एज सेवेनी और पुक्ता को। इन्होंने इन्फ्लुएंस किया जो इनके बाद आए। वो फर्दर डेवलप द नोशन, जिन्होंने किस धारणा को डेवलप किया कि लॉ इज अ प्रोडक्ट ऑफ पीपल स्पिरिट, लोगों की स्पिरिट का प्रोडक्ट है लॉ, और ऑर्गेनिकली इवॉल्व होता है। राइट गाइस, तो आगे चलते हैं। मोंटेस्क्यू हिस्टोरिकल अप्रोच अंडरस्कोर्स दैट द लॉ मस्ट बी अंडरस्टूड इन इट्स सोशल एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। इनके हिसाब से लॉ को जो समझना चाहिए ना, सोशल और इसके हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के हिसाब से समझना चाहिए। फॉर्मिंग द फाउंडेशन ऑफ डायनामिक, अडेप्टिव एंड कल्चरली इन्फॉर्म्ड लीगल सिस्टम। ठीक है, आगे चलते हैं। कोर्ट्स जैसे कि इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है लॉ की हिस्टोरिकल रूट्स को, बिल्कुल किया है, 100% किया है। अफर्मिंग दैट द लीगल सिस्टम आर डीपली इंटरवाइंड, इंटरवाइंड का मतलब होता है गुथा हुआ आपस में, कि जो लीगल सिस्टम है वो गहरा गुथा हुआ है किसके साथ? कल्चर के साथ और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ। हिस्ट्री में, इतिहास में किस तरह की परिस्थितियां रही, किस तरह की सिचुएशन रही, किस तरह का समाज था, किस तरह का कल्चर था वहां लोगों का। राइट, कल्चर मतलब संस्कृति किस तरीके थी, लोग किस तरीके से काम करते थे, क्या एक पर्टिकुलर एरिया का या पर्टिकुलर समाज के लोग सांस्कृतिक गतिविधियों में थे, उनके संस्कार किस तरीके थे, उनका इतिहास किस तरीके का। तो इन चीजों को रिकॉग्नाइज किया। तो चलिए एक टेबुलर फॉर्म देख लेते हैं।
राइट गाइज। तो पूरा नाम है चार्ल्स डी सेकंडेट बर्नार्डो मॉन्टेस्क्यू, फ्रेंच जज हैं, हिस्टोरियन है, पॉलिटिकल फिलोसफर हैं। डेट ऑफ बर्थ है 18 जून 1689। कहाँ पैदा हुए थे? फ्रांस में हुए थे, चैटे डी ला ब्रेडे फ्रांस। 10 फरवरी 1755 को रुखसत हो गए पेरिस से। ठीक है, साउथ वेस्ट फ्रांस में पैदा हुए थे, पेरिस में एक्सपायर हुए। स्कूल क्या है? फाउंडेशनल फिगर इन द हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, फर्स्ट ज्यूरिस्ट टू अडॉप्ट हिस्टोरिकल मेथड इन लॉ। ये एक से पहले ज्यूरिस्ट हैं जिन्होंने हिस्टोरिकल मेथड जो लॉ में अडॉप्ट किया। कंट्रीब्यूशन क्या है? ऑथर है किसके? स्पिरिट ऑफ लॉज के, 1748 में आई। एम्फसाइज किया, किस जोर पर दिया? लॉ शेप्ड बाय क्लाइमेट, ज्योग्राफी एंड सोशल कंडीशन। फ्रेंच जज, हिस्टोरियन, पॉलिटिकल फिलोसफर। रिजेक्ट कर दिया एब्सोल्यूट गुड एंड बैड लॉज को, वैल्यू डिपेंड ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। तो सेंट्रल आइडिया क्या था इनका? सेंट्रल आइडिया था लॉ इवॉल्व होता है अकॉर्डिंग टू द सोशल एनवायरनमेंट एंड हिस्टोरिकल कंडीशन, और लॉ मस्ट अडेप्ट टू द पीपल एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब भी हम मोंटेस्क्यू को इसमें पढ़ रहे हैं, इसके बाद जब हम मोंटेस्क्यू को सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में पढ़ेंगे, तो ज्यादा डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा नहीं। एक बड़ा बेसिक सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर आप मोंटेस्क्यू को हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हैं, तो सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में जब आप उनको पढ़ेंगे तो आप एक बढ़िया फाउंडेशन बना लेंगे। राइट। अब लीगेसी देखते हैं, परंपरा। इन्होंने ग्राउंड वर्क तैयार किया कंपैरेटिव एंड सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए, और प्रभावित किया किसको? सेवेनिक और पुख्ता को। लॉ एज अ लिविंग इंस्टीट्यूशन शेप्ड बाय हिस्ट्री एंड कल्चर, एक लिविंग इंस्टीट्यूशन है। क्यों है लिविंग इंस्टीट्यूशन? क्योंकि अपने आप को चेंज करता रहता है। ठीक है। और शेप किसके थ्रू होता है? हिस्ट्री और कल्चर के थ्रू। इम्पैक्ट क्या रहा? कोर्ट्स, एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ लॉ, क्योंकि लॉ इंटरवाइंड है, मतलब बिल्कुल गुथा हुआ है कल्चर के साथ, संस्कृति के साथ और ऐतिहासिक कंटेक्स्ट के साथ। कीवर्ड्स क्या है इनके? मोंटेस्क्यू के द स्पिरिट ऑफ लॉ 1748, द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ मोंटेस्क्यू, और इंट्रोड्यूस किया इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर और थ्योरी ऑफ हैप्पीनेस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं ना डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को बिल्कुल अलग रखना है। हालांकि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में कोई इतना सेपरेशन नहीं है, लेकिन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और दूसरी तरफ जुडिशरी के बीच में आपको कुछ सेपरेशन देखने को मिलता है। अब अकॉर्डिंग टू सर हेनरी मेन, मोंटेस्क्यू वाज द फर्स्ट जूरिस्ट टू अडॉप्ट द हिस्टोरिकल मेथड, कि इन्होंने पहले जूरिस्ट थे जिन्होंने हिस्टोरिकल मेथड को अडॉप्ट किया लीगल इंस्टीट्यूशंस को पढ़ने के लिए। फाउंडेशन रखी हिस्टोरिकल स्कूल की फ्रांस में। इन्होंने आर्ग्यू किया दैट द लॉज आर द क्रिएशन ऑफ क्लाइमेट, लोकल सिचुएशन। लॉ किस चीज का क्रिएशन है? मतलब लॉ को क्रिएट किन चीजों ने किया? क्लाइमेट ने किया, लोकल सिचुएशंस ने किया, एक्सीडेंट्स और इम्पोस्चर्स। एंड मस्ट अडेप्ट टू द चेंजिंग नीड ऑफ द सोसाइटी। ये लॉ के लिविंग एलिमेंट को बताता है। ये ना चेंजिंग नीड्स ऑफ सोसाइटी के साथ अडेप्ट करना, ये लॉ के लिविंग एलिमेंट को बताता है। मोंटेस्क्यू के लिए इट वाज इररेलेवेंट टू डिबेट वेदर द लॉ वाज गुड और बैड इन आइसोलेशन, कि लॉ अच्छा है या बुरा है, उनके लिए बिल्कुल इररेलेवेंट था, क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ लॉ कहते थे कि डिपेंड करती है सोशल, पॉलिटिकल एंड द एनवायरमेंटल कंडीशन में एक सोसाइटी की। लोग कहते थे गुड लॉ और बैड लॉ कुछ नहीं होता, मोंटेस्क्यू कहते थे गुड लॉ और बैड लॉ कुछ नहीं होता, ये डिपेंड करता है लॉ की जो क्वालिटी है सोशल, पॉलिटिकल और एनवायरमेंटल कंडीशन जो सोसाइटी में उसके ऊपर। सो जो इनका मौलिक काम था, मूल जो काम था, जो बुक थी द स्पिरिट ऑफ लॉज 1748 की, उन्होंने एक्सप्रेस किया एनलाइटमेंट आइडियाज एंड एम्फेसाइज दैट द लॉ शुड इवॉल्व विद टाइम। इन्होंने कहा है कि लॉ टाइम के साथ इवॉल्व करता है, प्लेस के साथ इवॉल्व करता है, लोगों की जरूरतों के हिसाब से इवॉल्व करता है। ऑल्दो ही डिड नॉट एस्टेब्लिश अ सिस्टमैटिक फिलोसफी ऑफ लॉ एंड सोसाइटी, हालांकि कोई सिस्टमैटिक फिलोसफी ऑफ लॉ एंड सोसाइटी की इन्होंने दी नहीं, लेकिन इनका जो सजेशन था कि लॉ मस्ट बी रेस्पॉन्सिव टू द कंटेक्स्ट, मार्क आर न्यू डायरेक्शन इन ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये कहते थे कि लॉ मस्ट बी रेस्पॉन्सिव, ये रेस्पॉन्सिव होना चाहिए, जो एक नई डायरेक्शन में लेके जाएगा ज्यूरिस्प्रूडेंस को। अब इसकी एक टेबुलर फॉर्म देख लेते हैं। हिस्टोरिकल मेथड, फर्स्ट जूरिस्ट टू स्टडी लॉ हिस्टोरिकली, रिकॉग्नाइज्ड बाय सर हेनरी में। लॉ शेप्ड बाय कंडीशंस, क्लाइमेट, ज्योग्राफी, सोशल एनवायरनमेंट, और इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को। डिफरेंट सोसाइटीज डिफरेंट लॉज, जी हाँ बिल्कुल, अलग अलग सोसाइटीज के अलग अलग कानून। कोई एब्सोल्यूट लॉ नहीं है। वैल्यू किस पर डिपेंड करती है लॉ की? पॉलिटिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट पर, क्योंकि कोई गुड लॉ और बैड लॉ नहीं होता। इन्होंने रिजेक्ट कर दिया यूनिवर्सल नेचुरल लॉ को। अडेप्टेबिलिटी कैसी होनी चाहिए? लॉ इवॉल्व करता है टाइम के साथ, प्लेस के साथ और जरूरतों के साथ। गतिशील, डायनामिक यानी कि गतिशील। रेस्पॉन्सिव लीगल सिस्टम, इन्फ्लुएंस किसका? इंस्पायर किया सेवेनिक और पुख्ता को, जो फाउंडेशन है वोल्केजिस थ्योरी के, सेवेनिक। उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर्स, उन्होंने कहा सेपरेशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटी, बेस्ड बेसिस ऑफ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, ये तो हमने कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब भी करेंगे। मेजर वर्क्स, बुक रिटन एंड थ्योरी बाय मोंटेस्क्यू। तो सबसे पहले इनकी जो किताब थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, डेल स्प्रेट डेस लॉइस, फ्रेंच में बोलने की कोशिश की, सॉरी। ईयर एडिशन 1748। सेमिनल वर्क, आर्ग्यूड लॉज आर शेप्ड बाय क्लाइमेट, ज्योग्राफी एंड सोशल कंडीशन। ये पूछ सकते हैं यूजीसी नेट में
कि भैया किसने कहा था कि जो लॉ है वो शेप्ड बाय क्लाइमेट, ज्योग्राफी एंड सोशल कंडीशंस। तो आप बता सकते हैं मोंटेस्क्यू, फाउंडेशन ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल इन फ्रांस, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर 18वीं शताब्दी में आई, एडवोकेटेड डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर्स, कॉर्नर स्टोर ऑफ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। उसके बाद थ्योरी ऑफ हैप्पीनेस आती है 18वीं शताब्दी में, लिंक्ड लॉ एंड गवर्नेंस टू द ह्यूमन वेलबींग, एम्फेसाइज लिबर्टी एंड बैलेंस इन पॉलिटिकल सिचुएशंस। तो गाइस, तो इसको एक बार बहुत ध्यान से देख लेना और आज के लिए यहीं वाइंड अप करेंगे। इसके बाद अगले थिंकर के पास हम चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग हमें कनेक्ट कर सकते हैं www.logicalstudies.com पर, वेबसाइट देखना एक बार, काम आएगी। बहुत सारे इसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, क्लैट के, यूजीसी नेट के, जुडिशियरी के। और टेलीग्राम चैनल है हमारा TLS यूजीसी नेट लॉ। और व्हाट्सएप पे अगर कोई क्वेरी हो तो आप कनेक्ट कर सकते हैं 7302606241। सो दिस इज योर फ्रेंड एडवोकेट लक्ष्य कुमार सिंह साइनिंग ऑफ फॉर द डे। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।